आज हम बात करने जा रहे हैं जिनसी मसाइल के ऊपर। जिनसी बीमारियां जो जिस्म में या जिस्मानी तौर पे शहवत की वजह से, ख्वाहिश की वजह से, अर्जिज़ की वजह से, लस्ट की वजह से पैदा होती हैं और ये छोटों से लेकर बड़ों तक होती हैं। और ये कितनी ख़तरनाक होती हैं, क्यों अपने बच्चों को बचाना है और क्यों इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये वीडियो का मकसद आपको थोड़ी डिटेल के अंदर बताना। ये टॉपिक बहुत ख़तरनाक है। आपने डायबिटीज़, शुगर, इसके बारे में तो जिस्मानी बीमारी, लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जो नफ्सियाती या जिनसी बीमारियां हैं जो कि जिसका ताल्लुक आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर के साथ है, आज जो है वो मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स के अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। और आपने इसको गौर से सुनना है और माँ बाप ने ख़ास तौर पे सुनना, ताकि बच्चे किस तरफ आपके जा रहे हैं आप इस पर ख्याल रखें। पहली बात, इसको बोलते हैं साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स वो होता है जो कि किसी चीज़ के अंदर नॉर्मल ऑर्डर में जब फंक्शन नहीं करी होती। सबसे पहले इसके अंदर पैराफिलिक डिसऑर्डर। पैराफिलिक का मतलब होता है कि आपको ऐसी चीज़ों की तमन्ना, ख्वाहिश या अर्जिज़ या फैंटेसी, तसव्वुरात के अंदर उनकी चीज़ों की ख्वाहिश होना, डिज़ायर्स पैदा होना, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान हो। वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें भी हो सकती हैं, वो दूसरा इंसान हो सकता है, बच्चा हो सकता है, ट्रांसजेंडर हो सकता है, मेल हो सकता है, औरत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसको पैराफिलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं और इसका ताल्लुक हमारी जिनसी ख्वाहिशात के साथ है और ये पीक लेवल पे होती हैं 10 से 20 साल की एज में। शबाब जवानी की एज आपने देखी होगी। सो बच्चों को या बच्चों के अंदर तब से, क्योंकि ख्वाहिश और नफसानी ख्वाहिशात या शहवत बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, इस पे इंसान का कंट्रोल नहीं रहता। मसला तब शुरू होता है जब ये गैर मामूली तौर पे या एब नॉर्मल क्यों कहलाती है। एब नॉर्मल साइकोलॉजी इसको लेबल इस तरीके से करती है कि जब आपका कंट्रोल अपने ऊपर ना रहे, बेकाबू हो जाए, आप इस तरह की हरकतें करना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप बैठे हुए हैं, आप किसी इंसान के बारे में गलत नहीं सोचना चाह रहे, लेकिन आपको अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं। फिर आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको अपने आप से कंट्रोल नहीं हो रहा आपसे। आप गेम्स खेलते जा रहे हैं, जिस तरह आपको बहुत कुछ खाते जाएं। एब नॉर्मल ईटिंग क्या होती है? एक नॉर्मल ईटिंग करना, एक बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते जाना। आपका दिल कर रहा है कि मैं ना खाऊं, लेकिन चाहते हैं कंट्रोल करना, लेकिन कंट्रोल नहीं होता। फिर इसका मतलब ये होता है वो एब नॉर्मल हो चुका हुआ है। इसी तरीके से ऐसी तसव्वुरात, ऐसी ख्वाहिशात, ऐसे ख़यालात, ऐसे वहम, ऐसी ख्वाहिशात जो कि आपके एनिमल या इंटिंग जबिलतों से निकल रही होती हैं, क्योंकि आपकी पीक यूथ एक होती है, तो वो अर्जीज़ आपको निकलना शुरू हो जाती हैं जिसके कंट्रोल इंसान को ख़त्म हो जाता है। उठते बैठते आपको ख़यालात आते, गलत गंदे ख़यालात आते, शैतान भी वर्गलाता है। इसमें आज की जो वीडियो है वो एक ओवरव्यू है। 4 से 5 किस्म के मुख्तलिफ़ चीज़ों पे आपके बिहेवियर या ख़यालात आपको आना शुरू हो जाए, तो आपको पता चल जाना चाहिए एज ए वालदैन भी या किसी कोई बड़ा है तो लोगों पे कैसे निगाह रखनी है आपने। सबसे पहले आपकी न्यूडिटी, आपको ऐसी ख्वाहिशात पैदा होती है जिसमें दूसरों की नंगे जिस्म को देखने का आप दिल करता है, जिसमें आप पॉर्न मूवीज़ देखते हैं या सिर्फ न्यूडिटी देखते हैं या दूसरे जिस्म के बॉडी पार्ट सिर्फ देखते हैं और आपको तस्कीन, नफ्स, ये दिमागी या आंखों की तस्कीन नहीं हो रही होती, ये नफ्स की तस्कीन होती है, ख्वाहिश की तस्कीन हो रही होती है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब ये न्यूडिटी डिज़ायर जो है वो जिस्म देखने की और दिखाने की भी है। लड़कियों में यह होती है वो अपना बॉडी पार्ट दिखाती हैं। दूसरी, एक्सपोज करने अपने जेनिटल्स, मतलब अपने बॉडी के पार्ट्स दिखाना। मेल का अपने बॉडी पार्ट दिखाना और लड़कियों का अपने बॉडी पार्ट दिखाना, ठीक है। ऐसे लोगों को ये भी एबनॉर्मल डिसऑर्डर है, जिसमें आपने देखा लड़कियां अपनी बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा दिखाती हैं, मेल भी दिखाना शुरू कर देते हैं, जिस यू के एक प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं और उससे तस्कीन उनको पहुंचती है। फिर कुछ ऐसे नफसियाती बीमारी होती है जिसमें लोगों को अपने आप को पेन देते हैं, सेक्सुअली भी वो चाहते हैं हमें मारा जाए, हमें पेन दी जाए। आपने वो वाक़या सुना होगा जो कि गला काटा, उसमें इस्लामाबाद ने मुझे उसका नाम नहीं याद, जिसको अभी सज़ाए मौत हुई, जिसमें वो दोनों लड़का और लड़की इकट्ठे रहते थे और वो एडिक्ट थे और वो सेक्सुअली एक दूसरे से तस्कीन हासिल करते थे, तो उस लड़के ने उसका गला काट दिया। कुछ ऐसे, इसको साइको सेक्शुअल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिसके अंदर जो इंसान होता है वो अपने आप को सज़ा दे रहा होता है और अगले को भी चाहता है कि वो मुझे सज़ा दे, और कुछ होते हैं वो अपने आप को सज़ा देते हैं। अब पियर्सिंग कराते हैं, आपने देखा लोग ज़ुबान खदवाते हैं, पियर्सिंग करा रहे हैं इस पे, बॉडी पार्ट्स के ऊपर, कानों के ऊपर। क्यों?
क्योंकि वो इतनी फैंटेसीज होती हैं पेन लेने की, ये एक नॉर्मल रवैया नहीं है। गोरों ने तो पकड़ के बेड़ा गर्क ही कर दिया ना, आपने देखा होगा। सो ऐसे लोग जो जिनसी अज़ा को पेन देते हैं, फिर ऐसे नफसियाती ख्वाहिश होती है इंसान की कंट्रोल से बाहर, वो बच्चों को पे अप्लाई करता है। वो छोटे बच्चे से लेके वो 5 साल से लेकर 10 साल से भी, कुछ बड़े लोगों के अंदर ये फैंटेसीज होती हैं, अर्जीज होती हैं। वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, आप अक्सर चाइल्ड रेप का केस देखते हैं, ये उनके अंदर साइको सेक्शुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि बच्चों को बचा के रखें और बच्चों को पर्दे के अंदर रखें। मैं पहले आपको बता रहा था, फिर इसकी डिटेल वीडियो स्टेप बाय स्टेप में आगे पार्ट 1 है डिस्कस करूँगा। फिर ऐसे लोग जो दूसरों के अंडर गारमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, उनको स्मेल करके सूंघ के तस्कीन मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरे जेंडर के कपड़े पहनते हैं। मर्द होगा तो वो मेल की शर्ट्स पहनने के, मूवीज़ में आपने देखा होगा कि फीमेल होगी तो मेल की कपड़े पहन के उनको तस्कीन पहुंचती है। अब ये सारे के सारी जो बीमारियां हैं, ये एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ये गोरों ने तो इतना वाहियाती फैला दी हुई है। और आप अगर चाहते हैं कि अपने बच्चों को बचाना, तो ये ख्याल रखें ये इंसानों के अंदर पाई जाती है, औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर, और इसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारी शहवत, लस्ट, ख्वाहिश और अर्जीज़ और फैंटेसीज़ के साथ हैं, जो कि कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टेप बाय स्टेप डील करूँगा। बताने का आपको मकसद ये था, जो सारी चीज़ें मैंने बताई, कि हमारा मज़हब एज ए मुस्लिम इस्लाम कितनी अच्छी हमें रोशनी देता है कि अपने बच्चों को पर्दे के अंदर रखे। जब बलूगत को पहुंच गए लड़कियां और लड़के, उनकी शादियों का अहतमाम करें, उनके बारे में सोचें, उनकी दीनी लिहाज से तलीम को नज़रें नीचे रखने के पे सोचें, और उनके अंदर इन शहवत को कंट्रोल करने के आउटलेट बनाए हुए हैं। इसी वजह से बनाए हुए हैं कि वो इन चीज़ों पे कंट्रोल करें। आज पूरी की पूरी साइकोलॉजी, एब नॉर्मल साइकोलॉजी, साइको सेक्शुअल डिसऑर्डर्स के ऊपर पूरी डिटेल चैप्टर्स हैं कि लोगों, इंसान के अंदर इस तरह की बीमारियां बन जाती हैं। और ये आपके बच्चों के अंदर, जितने भी लोग पेरेंट्स सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो उनके अंदर ये बीमारियां हैं। अपनी बच्चियों को कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि इस तरह की बीमारियां उनको ले डूबेंगी। मुआशरा, मगरबी मुआशरा तो इस चीज़ को नॉर्मल लेके समझ रहा है, उसने तो नंगा कर दिया पकड़ के। तो आपने अपने बच्चों का खुद फैसला करना है। मैं मज़ीद अगली वीडियो पहली डिसऑर्डर के ऊपर बनाऊंगा, पैराफिलिक डिसऑर्डर। फिर अगली हमारी जेंडर डिस्मोर्फिया होगा, जिसमें जो बच्चे हैं अपने आप को मेल समझते नहीं हैं और मेल पैदा हुए और फीमेल समझ रहे हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो आएगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।